हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, आज हम पुनः चैप्टर जो आपके पास चल रहा था रासायनिक साम्यावस्था यानी साम्यावस्था आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य से मिलकर बनने वाली अवस्था के विषय में हम आपको पुनः समझाते हैं, जिसमें आपने कल साम्य स्थिरांक की यूनिट निकाली थी, साम्य स्थिरांक का मान निकालना सीखा था। आज हम पुनः अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांकों में संबंध सीखेंगे। अग्र अभिक्रिया हुआ पाश्च अभिक्रिया के साम्य स्थिरांकों में संबंध। अग्र अभिक्रिया और पाश्च अभिक्रिया में कि साम्य स्थिरांकों में संबंध हमें सीखना होगा। तो चलिए हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं। लेट रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। हमने ये अभिक्रिया मानी ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। इसके लिए साम्य स्थिरांक हमने केसी मान लिया। तो केसी बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, आपने पढ़ा था उत्पाद का द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल बटे अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो क्या बन जाएगा, C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान। C आया C आपने लिख दिया, D आया D आया। अब अभिकारक कौन से है हमारे पास, D लगे हुए बटे A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर सेकेंड। अब पाश्च अभिक्रिया के लिए विपरीत अभिक्रिया में लिख लेते हैं, जैसे C प्लस D रिवर्सिबल A प्लस B। हमने उल्टी रिएक्शन की, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक हमने क्या मान लिया, K डैश C बराबर क्या बन जाएगा, A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान बटे C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर सेकेंड। अब इसमें हम क्या करें, गुणा दे करें कि भाग करें कि जोड़ घटाव करें, जिससे कि केसी और केसी में संबंध व्याप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर एक हुआ 2 का गुणा करने पर। चलिए गुणा देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, KC इंटू K डैश C बराबर, जैसा लिखा KC का मान क्या लिखा, ये लिखा हुआ है C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान बटे A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का। K डैश C का मान कितना दिया गया है, A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान बटे C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का। तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कट गया। कितना आ गया आपके पास, KC इंटू K डैश C बराबर 1। ये लिख सकते हैं या K डैश C बराबर 1/KC।
ये आपके पास संबंध बन करके तैयार हो गया। ये तो एक हमने एग्जाम्पल माना था रिएक्शंस के लिए। और यदि आपके पास कोई अभिक्रिया आ जाए तो आप उसे कैसे निकालेंगे, उसके साम्यवस्थानिकों में संबंध। तो चलिए एक अभिक्रिया के अंतर्गत हम देख लेते हैं, जिससे कि आप साम्यवस्थानिक में संबंध निकालना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया आपके पास कोई अभिक्रिया ये दी गई है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। एक अभिक्रिया ये दी गई है और इसकी विपरीत अभिक्रिया अभिक्रिया इस प्रकार की दी गई है 2NH3 रिवर्सिबल N2 प्लस 3H2। इसमें के लिए हमें साम्यवस्थानिक यानी Kc और इसके लिए साम्यवस्थानिक यानी Kc, दोनों अभिक्रियाओं के लिए हमें इसमें संबंध व्याप्त करना है। तो देखिए Kc बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 2 और N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें आ जाते हैं, इसके लिए क्या बनेगा करके Kc बराबर N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 3 बटे NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 2, समीकरण इसका क्या होने वाली सेकंड। अब इसका हम क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें। यदि समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ सेकंड का गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा Kc इंटू Kc बराबर, आपने Kc की वैल्यू लिखो पहले, NH3 की घाते 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 3 इंटू N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 3 बटे NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 2। ये क्या हो गया आपके पास, कट गया, क्या बन के आ गया आपके पास Kc इंटू Kc बराबर 1। इस प्रकार आप संबंध निकाल सकते हैं। अब हम एक और अभिक्रियाएं जैसे लेते हैं, जैसे दो अभिक्रियाएं दे देगा और उनके मध्य साम्यवस्थानिकों में संबंध आपसे पूछेगा। तो चलिए हम उन अभिक्रियाओं के लिए भी ले लेते हैं, जिससे कि आप क्लियर कर सकें। जैसे ये अभिक्रिया ले रहा है N2 प्लस 3H2 एवं 2NH3, समीकरण नंबर 1 दे दिया गया। दूसरा समीकरण दिया गया है, सेकंड समीकरण दे रहा है आपके पास N2 प्लस H2 रिवर्सिबल NH3, इधर 1/2 दे रहा है, इधर 3/2 दे रहा है। इस प्रकार आपके पास अभिक्रिया आ गई। तो हमें इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए साम्यवस्थानिकों में संबंध निकालना होगा। इसके लिए उसने क्या माना है, Kc माना या केवल मान लेते हैं। चलिए केवल K2 ले लें या Kc, तो हम केवल K2 से क्या व्याख्या कर लेते हैं। इसके लिए उसने क्या माना है, K2 क्या है, ये साम्य
इस तरह माना पहली अभिक्रिया के लिए श्याम स्थिरांक K1, दूसरी अभिक्रिया के लिए श्याम स्थिरांक K2। तो चलिए K1 बराबर फार्मूला क्या बनेगा करके, K1 बराबर क्या बन जाएगा, NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान इनटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घात 3, समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसके लिए K2 बराबर क्या बन किया जाएगा, इसके लिए K2 बराबर क्या बनेगा, तो NH3 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2 इनटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घात 3/2, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का ऐसा क्या करें जिससे K1 और K2 में संबंध आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, K2 का होल स्क्वायर। इसमें अलग अलग करके ऐसे लिखते हैं बेटा हम, वर्ग का मतलब अलग ये भी हो गया, इसे वर्ग करेंगे तो N2 की घात 1/2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू H2 की घात 3/2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, ये 2 से 2 क्या हो गया, तो K2 स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, NH3 की घात 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान H2 की घात 3, समीकरण नंबर थर्ड। तो अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ, समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ थर्ड का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिएगा क्या बन जाएगा, K1 इंटू K2 का होल स्क्वायर बराबर, K1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, NH3 की घात 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान इनटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान घात 3, इधर क्या बन जाएगा, गुणा करने के लिए यार हम क्या करते हैं, भाग कर देते, सॉरी भाग देने पर, कि गुणा करने कट नहीं रहा है तो हमने क्या कर दिया, भाग, क्या आ गया था, NH3 की सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान इनटू H2 सक्रिय द्रव्यमान की घात 3, ये क्या कट गया, हो गया 1 आ गया, तो क्या बन जाएगा जाकर हमारे पास, K1 बराबर K2 का स्क्वायर, तो K2 बराबर क्या बन जाएगा, √K1। इस प्रकार आप अच्छी तरीके से किसी भी अभिक्रिया के लिए श्याम स्थिरांकों में संबंध निकाल सकते हैं। आज के इतना ही, कल हम पुनः फिर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे कि आपकी बेहद तैयारी अच्छे से हो जाए। धन्यवाद।